So we are into the second video of God is a chef. In the first stanza, we saw about the physical appearance of the heaven's kitchen. In the second stanza, the poet is saying that let's follow the recipe. And from the third stanza itself, the recipe starts following. So first what we took 5 ounces of enthusiasm. We needed cheer, and we heated some sincerity. So sincerity gave the golden glow to the recipe. Then we marinated it with courtesy. We put some inspiration and also gusto and dedication. We have come till this much. Gusto means again enthusiasm, and dedication means very seriously to do something. Take a pinch of wisdom and add a lot of tender care. Now what we are going to do? We are going to put a pinch of wisdom. Wisdom is what? Wisdom is intelligence. So how much intelligence? Pinch. ज़्यादा अगर wisdom हो गया तो क्या कहते हैं? अरे वो तो अतिशान है. Yes. So what God is putting? God is putting a pinch of wisdom and lots of tender care. He is adding much of care. आपको मालूम है ह्यूमन बीइंग का क्वालिटी जैसी है. ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी केयरिंग. अगर कोई पर्सन अगर बहुत तकलीफ़ में है तो व्हाट वी डू? वी गो एंड हेल्प दैट पर्सन. स्प्रिंकल इट विथ लव एंड स्प्रेड इट एवरीवेयर. फिर हमने क्या कर लिया? वी स्प्रिंकल्ड लव. बहुत आराम से वी स्प्रिंकल्ड लव एंड स्प्रेड इट एवरीवेयर. वी the love is spreaded over everywhere we spread the love. Add a dash of beauty. Then what we did? We added a dash of beauty. ऐसे जैसे छन्नी से कैसे छानते हैं. So we added dash of beauty and mixed with a warm smile. What did we do? We again mixed it with a warm smile and garnished with humor. Then we garnish means decorated. We decorated it with humor. Humor is fun. मस्ती करना. तो हमने क्या कर दिया? उसको डेकोरेट कर दिया. कैसे डेकोरेट कर दिया? ह्यूमर से. And keeps us grinning all the while. So this humor, it keeps us smiling every time. Then put in a spoonful of charishma. Then what did we add? We added charm into it. Finished with a heart of gold. सबसे एंड में क्या कर दिया उन्होंने? उसमें एक हार्ट ऑफ गोल्ड. माना वेरी काइंड एंड जनरस. दयालु भाव, किसी के लिए मदद करने का भाव. सो व्हाट डिड वी डू? We finished it with a heart of gold, and this is one special recipe baked with virtue extolled. What do you mean by extolled? Extolled means to praise highly. So what we have done? अब स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं. हमने पहले एंथुजियाज़म लिया, उसमें चीयर ऐड कर दिया, उसमें सिंसियरिटी ऐड कर दी. फिर हमने काय से मैरिनेट किया उसको? कर्टसी से, रिस्पेक्ट से. फिर उसमें सम इंस्पिरेशन डाल दिया. अगेन एंथुजियाज़म डाला, डेडिकेशन डाला, उसमें इंटेलिजेंस डाला, बहुत सारा टेंडर केयर डाला. यस. देन स्प्रिंकल क्या कर दिया? नमक जैसे छिड़कते हैं वैसे. नमक अगर नहीं है तो कोई मज़ा आएगा? नो. सो व्हाट वी हैव स्प्रिंकल लव, क्योंकि लव के बिना इंसान इनकम्प्लीट है. एंड स्प्रेड इट एवरीवेयर. नुसा एक जगह डाला नहीं तो फिर एक ही जगह खारा हो जाएगा, बाकी की सब जगह नमक लगेगा नहीं अच्छे से. उसी तरह से व्हाट वी हैव डन? वी हैव स्प्रिंकल्ड इट विथ लव एंड स्प्रेड इट एवरीवेयर. पूरा हमने क्या कर दिया? उसको स्प्रेड कर दिया. एड अ डैश ऑफ ब्यूटी. व्हाट डिड वी डू? वी एडेड डैश ऑफ ब्यूटी and added a warm smile and again हमने उसमें ह्यूमर भी डाल दिया. yes. now let's see फिर क्या कर दिया? फिर उसमें हमने चैरिस्मा डाला, अगेन चार्म डाला उसमें. yes. चार्म क्या होता है? कोई भी चीज़ करने के पहले अगर आप एंथुसियास्टिक हो, चार्मिंग हो, देन
वो आप बहुत अच्छे से करोगे और यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। और अगर चार्म ही नहीं है तो यस, सो दिस इज़ वन। एंड एंड में क्या कर दिया है, वी हैव एडेड वेरी काइंड एंड जनरस हार्ट टू इट। यस, सबसे बेस्ट क्वालिटी जनरसिटी की। So this is our special recipe baked with virtue extolled. We have baked it with virtue extolled, very highly praised virtues. Virtues are the qualities. So these qualities we have put and we have made a beautiful dish. So आपको सबको लग रहा होगा कि क्या बना रहे हैं ऐसे भगवान। So what has been made? नो ऑर्डिनरी स्ट्रॉबेरी फूल, कुछ ऐसी आलतू फालतू चीज़ नहीं बनाई है या कोई जनरल चीज़ नहीं बनाई है। स्ट्रॉबेरी फूल और जैसे कोल्ड, जैसे हम कैसे फ्रूट सलाद खाते हैं, लाइकवाइज कोल्ड फ्रूट डेजर्ट होता है। ओके, सो इट इज़ नॉट अ डेजर्ट बट अ डेलिकेट डिश, अ वेरी वेरी डेलिकेट डिश। डेलिकेट क्यों कहा है? बिकॉज वी ऑल आर फील्ड विथ इमोशंस। अ डेलिकेट डिश दैट मेक्स एवरीवन ड्रूल। इतनी डेलिकेट, इतनी प्यारी चीज़ है कि सबके मुंह में उसकी खुशबू से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। एवरीबडी वांट्स दैट। टेकन फ्रेश आउट ऑफ द ओवन, क्योंकि हमने बेकिंग किया है। काय में बेकिंग किया है? हमने ओवन में बेकिंग किया है। वी फाइंड अ फ्लफ़ी फॉन्ड। फ्लफ़ी है वो, बहुत स्पॉन्जी है। फॉन्ड क्या होता है? फॉन्ड इज़ अ स्विश डिश। स्विश डिश है जो चीज़ मेल्ट करके बनाई जाती है। ऑल as all these ingredients have created a wonderful you. What has been created? A beautiful personality has been made by God. A beautiful personality has been made by God. So children, read this poem again and again and make a list of all the qualities which you see in this poem which God has already added in you. और सबसे इम्पॉर्टेंट, गोल्डन हार्ट। गोल्डन हार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय गोल्डन हार्ट? गोल्डन हार्ट मीन्स अ वेरी काइंड एंड generous person, a person with a golden heart. Yes, heart of gold. Heart of gold means full of generosity. So you are going to read this poem and then we are going to move towards the new meaning. So we have come till डेडिकेशन तक हो गया था। नाउ यू राइट डैश ऑफ ब्यूटी मीन्स टू स्प्रिंकल, स्प्रिंकल। देन यू राइट गार्निश मीन्स टू डेकोरेट, गार्निश मीन्स टू डेकोरेट। लिखा? ओके। ह्यूमर मीन्स फनी, ह्यूमर मीन्स फनी। चैरिश्मा मीन्स चार्म, चैरिश्मा मीन्स चार्म। ओके। देन heart of gold, very kind and generous. Heart of gold means very kind and generous. Extolled, praised highly. Extolled, extolled. Extolled means praised highly. Then write strawberry fool, a cold fruit dessert. Strawberry fool means a cold fruit dessert. Drool, drool means मुंह में पानी आना। तो उसका मीनिंग क्या लिखोगे आप? To let saliva come in mouth at a smell of something good. ड्रूलिंग करना मतलब मुंह में पानी आना। बाई चांस समझो अगर मम्मी ने मस्त पाव भाजी बनाई है और आपको बहुत भूख लग गई है, आप ट्यूशन से घर आते हो, यस, और आप बोलते हो मम्मा मम्मा क्या बनाया, व्हाट हैव यू मेड? मम्मा बोलती है बताओ खुशबू लेके क्या बनाया होगा मम्मा ने। सो आपसे हाँ पाव भाजी, और फिर क्या हो जाता है आपके मुंह में पानी छूटने लग जाता है। दैट इज़ ड्रूलिंग। फ्लफ़ी मीन्स स्पॉन्जी, फ्लफ़ी मीन्स स्पॉन्जी। केक यूजुअली फ्लफ़ी होता है। और जो लास्ट वर्ड था फॉन्ड, फॉन्ड, फॉन्ड्यू, फॉन्ड्यू कहते हैं उसके, फॉन्ड्यू। व्हाट डू यू मीन बाय फॉन्ड्यू? अ स्वीट डिश ऑफ मेल्टेड चीज़, अ स्वीट डिश ऑफ मेल्टेड चीज़। सो किड्डोज, you all have to write these meanings into your classwork copy and you have to learn all these new words, because जितना आप लर्न करोगे उतना इंग्लिश क्या हो जाएगा, उसके आप में प्रैक्टिस हो जाएंगी। ओके, सो इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी द question answers. So you be ready with your textbook and notebook.